हे गाइस, वेलकम बैक टू रियल विक्टी स्टडी। मैं हूं विद्या और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में और प्रकाश संश्लेषण भी देख लेंगे, साथ में पादप उतक, पादप हार्मोन, ये सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पौधे के हरे भाग सोलर एनर्जी को ग्रहण करते हैं। जो हरी पत्तियां होती है ना, ये जो भी हरा पार्ट्स होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है बेसिकली, तो वो सोलर एनर्जी को ग्रहण करते हैं। और वायुमंडल से जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो भूमिगत जल के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होती है, O2 रिलीज होती है। ठीक है। पौधों में यह प्रोसेस क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में पूर्ण होती है। तो पौधों में प्रोसेस क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में पूर्ण होती है। ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन नहीं बन पाएगा। यह पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। कौन? क्लोरोफिल। ठीक है। और क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूरज की एनर्जी हम लोग नहीं ले पाएंगे और खाना एक्चुअली में प्रोसेस नहीं बन पाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफिल का? C55H72O5N4 mg याद रखना, mg बहुत पूछा जाता है। बोला जाता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कुछ प्रोडक्ट पाया जाता है कि नहीं, तो पाया जाता है, mg पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल को ही पर्णहरित बोला जाता है। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। लाल रंग को क्लोरोफिल क्या होता है, सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा लाल को करता है, फिर उसके बाद नीला को करता है, फिर बैंगनी। विबग्योर तो पता ही होगा। ठीक है। तो उसी के फॉर्म में सबसे लास्ट में क्या आता है, रेड आता है। तो रेड को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है और फिर नीला को करता है, फिर बैंगनी को करता है। ओके। यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? जल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। मतलब जल को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, उपचयन कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन में होता है। ठीक है। जल का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो जल में क्या पाया जाता है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन का कुछ पदार्थ पाया जाता है ना, तो ऑक्सीजन O2 को छोड़ दिया जाता है एनवायरमेंट में, और CO2, ठीक है, CO2 का रिडक्शन होता है शर्करा के निर्माण में। तो CO2 को लिया जाता है और शर्करा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया जा रहा है, CO2 लिया जा रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ा जा रहा है। नीचे से जल और खनिज पदार्थ भी अवशोषित करते हैं। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य और उत्पत्ति समान होती है, उन्हें ऊतक कहते हैं। कार्य भी समान होता है और उत्पत्ति भी समान होती है, उन्हें ऊतक कहते हैं। ठीक है। ऊतक, पादप ऊतक के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में, ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। प्लांट टिश्यू जो है, पादप ऊतक, वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? ये टिश्यू प्लांट के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। और परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक, वो क्या करता है? नॉर्मल, सरल है मतलब सरल काम करता है, भोजन का निर्माण करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ये सब करता है सिंपल टिश्यू। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ना, उसका काम जाइलम और फ्लोएम को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। ठीक है। इसका काम जल एवं खाद्य पदार्थों को का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करने का काम कौन करता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू करता है। ये परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है? अंगों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, ये याद रखना। जाइलम, ठीक है, जाइलम क्या करता है? यह ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है और ये पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम करता है। मतलब जो पौधों के हर एक पार्ट में खनिज, जल का, ठीक है, जाइलम जल, ऐसे याद रखना, जाइलम जल, तो ये जल एवं खनिज का संवहन करने का काम करता है। ठीक है। जल के साथ खनिज का संवहन करने का काम करता है जाइलम। ठीक है। ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में भूमिगत जल पौधों की पत्तियों तक जाइलम ऊतक के द्वारा ही पहुंचता है। अगर जाइलम नहीं होता तो पत्ती तक क्या पानी पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता ना। वही बोल रहा है ये। किसी पौधे की आयु का पता करना हो तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वाला एनुअल रिंग्स को गिनकर की जाती है। तो एनुअल रिंग्स को गिनकर हम पता कर सकते हैं कि किसी पौधों की आयु क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। फ्लोएम, यह ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है?
पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों, वो भी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों की जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है फ्लोएम, पत्तियों ने जो भोजन बनाया है उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम तक करता है। ठीक है, पोषक वहन का काम करता है और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है फ्लोएम। ठीक है, प्लांट हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। प्लांट हार्मोन पादप ऊतक, तने में जिस और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, पौधे में जिस मात्रा में ऑक्सीजन अधिक होता है उसमें वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वृद्धि अधिक होगी, और जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को रोकती है। अगर जड़ में ऑक्सीजन अधिक हो जाएंगे तो उसकी वृद्धि को रोकती है, और अगर तने के कोई भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई मतलब वो पौधा उतना ही लंबा होता है। पौधों में अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीन होते हैं, जिब्रेलिन होती है, साइटोकाइनिन होती है, एथिलीन होते हैं, फ्लोरिजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन ये तने की वृद्धि में सहायता करता है और जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पढ़ चुके हम लोग जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, यह भी तने की वृद्धि में सहायक होता है, और जो पौधे बौने हो गए उसमें अगर जिब्रेलिन डाल देंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिब्रेलिन जो पौधे का तना जो छोटा पड़ जाता है उसकी वृद्धि के लिए सहायक होता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ठीक है, साइटो सेल ऐसी, साइटोकाइनिन सेल ऐसी याद रखना। ठीक है, ये कोशिका के विभाजन के लिए जरूरी होता है साइटोकाइनिन। एथिलीन क्या करता है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में सहायक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फलों को पकाने में कौन सहायक होता है, तो एथिलीन होता है। फ्लोरिजन क्या करता है, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं, जो फूलों के खिलने में मदद करता है। सिंपल है। प्लांट टिश्यू पादप हार्मोन, पादप रोगों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फफूंद, कवक, फफूंद लग जाते हैं, छोटे छोटे डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो फफूंद सबसे बड़ा कारण है पादप रोगों का। ठीक है, जिसके कारण रोग जो फल है वो खराब होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है टिक्का रोग। ये टिक्का जो है ना, टिक्का 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 हो जाता है मूंगफली में, तो मूंगफली से संबंधित रोग है टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली से संबंधित है, और ये याद रखना है, आता है एग्जाम में। खैरा रोग, खैरा रोग कहाँ किससे संबंधित है, खैरा राइस से संबंधित है। ठीक है, राइस से या फिर धान से संबंधित है खैरा रोग। ठीक है, जो कि जस्ता जिंक की कमी के कारण होता है खैरा रोग। ठीक है, खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। ब्लैक हार्ट मतलब बीच में काला हो जाता है ना, आलू बीच में काला काला हो जाता है। ये जब जहाँ स्टोर करके रखते हैं ना आलू में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब साथ पास पास रहते हैं बेचारे आलू, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो अंदर में क्या हो जाता है, वो ब्लैक हार्ट टाइप का बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। मार्च रोग मटर में होने वाला रोग है। ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मार्च में थोड़े काले काले दाने हो जाते हैं जब मटर पुराना हो जाता है तो मार्च रोग होता है। मटर में मैग्नीज की कमी के कारण होता है। व्हाइट बड रोग मक्का में होने वाला रोग है जो जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली बनती है, जिससे इसे सफेद कली नामक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सफेद कली नामक रोग भी बोलते हैं जिंक को। और व्हाइट बड रोग होता है किसमें, मक्का में होता है, और जिंक की कमी से होता है मक्का में व्हाइट बड रोग। येलो वैन मोजैक रोग, ठीक है, जब येलो का नाम आ जाए तो भिंडी याद रखना। भिंडी की मुख्य समस्या है और यह विषाणु जन्य रोग है, विषाणु से होता है। सफेद मक्खी इस विषाणु का वाहक होता है। सफेद मक्खी भिंडी को येलो वैन मोजैक रोग देके चली जाती है। ब्लैक रस्ट रोग, ये रोग गेहूं से संबंधित है। ब्लैक रस्ट रोग, ठीक है, गेहूं में हो जाता है ब्लैक ठीक है, तो ब्लैक रस्ट रोग होता है गेहूं में होता है ब्लैक रस्ट रोग। ये गेहूं की गुणवत्ता को कम कर देता है। और करनाल बंट रोग भी गेहूं से संबंधित है। ठीक है, तो करनाल आए वो भी गेहूं से संबंधित है, और ब्लैक रस्ट रोग भी गेहूं से संबंधित है। टुंडू रोग, ठीक है, टुंडू रोग भी गेहूं से ही संबंधित है। टुंडू, करनाल और ब्लैक रस्ट रोग, ठीक है, ये गेहूं से संबंधित है। व्हाइट रस्ट रोग, ठीक है, व्हाइट रस्ट रोग सरसों मस्टर्ड में होता है। मस्टर्ड होता है काला लेकिन होता है रोग व्हाइट रस्ट रोग। ठीक है, या ऐसे याद रखना। ठीक है, यह एक कवक जनित रोग है जो सिस्टोपस कवक के द्वारा होता है। सिस्टोपस कवक के द्वारा होता है व्हाइट रस्ट रोग। लाल सड़न रोग गन्ने में होता है। लाल सड़न, गन्ने लाल लाल हो जाते हैं, मैक्सिमम हम लोग गन्ने में पाते हैं कि लाल लाल हो जाते हैं, कवक के कारण होता है। इस रोग के
कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियां हो जाती हैं। ठीक है, गन्ने के तने में पत्तियों में लाल धारियां हो जाती है। इरगट रोग बाजरे में होता है। इरगट रोग कवक के कारण होता है। ठीक है, इरगट, ठीक है, इरगट बाजरा कवक, इरगट बाजरा कवक। ठीक है, इरगट बाजरा कवक। लाल सड़न रोग किस में होता है? गन्ने में होता है लाल सड़न रोग। ठीक है, और किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, व्हाइट रस्ट रोग होता है सरसों में, सरसों काला होता है और इसमें होता है व्हाइट रस्ट रोग, कवक जनिक रोग है ये भी। ठीक है, और गेहूं में क्या कौन कौन सा रोग होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है, करनाल बंट रोग होता है, टुंडू रोग भी होता है गेहूं में। भिंडी में येलो वेन मोजैक रोग और विषाणु के कारण होता है। सफेद मक्की इसका वाहक होती है। व्हाइट बर्ड रोग मक्का में होने वाला रोग है। जिंक की कमी के कारण होता है व्हाइट बस्ट रोग। ठीक है, और मार्च रोग किस में होता है? मटर में होता है। मार्च, मार्च, मटर और ये मैग्नीज, देखो 3 माह है, मटर, मार्च, मैग्नीज। ठीक है, इसे याद रखना। ब्लैक हार्ट रोग आलू, ऑक्सीजन की कमी। खैरा रोग धान। ठीक है, जिंक की कमी। टिक्का रोग मूंगफली। ठीक है, ये तो याद ही होगा। चलो अब बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट।